ओम सभी मित्रों को शुभ नवरात्रि। आज माँ भगवती दुर्गा का तृतीय स्वरूप श्री माँ चंद्रघंटा जी के रूप में विराजमान है। मित्रों, माँ चंद्रघंटा जी की ख्याति अत्यंत तीव्र घंटा बजाने वाली माँ है। मित्रों, मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि सबको सुख और शांति का जीवन प्रदान करें। इस शुभ अवसर पर मैं आपको देवी कवच का पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। ओम इस चंडी कवच के ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंड देवता अंगन्यास में कही गई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया गया है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो गोपनीय भी है और परम गोपनीय भी है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवकी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। इनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का कूष्मांडा, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब सर्वजह महात्मा वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम परिस्थिति में संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर भी भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति कभी नहीं होती। इस तरह से हे महामुनि, मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभ्युदय होगा। देवर्षि जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंड देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंस की सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन रखती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्म देवी हंस पर बैठी हैं और सब प्रकार के आभूषणों को विभूषित करती। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवाय और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर सवार दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक, तोमर, परशु तथा पाश, कुंत तथा त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान हो, भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें।
अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नक्षत्र को कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी तुम ऊपर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी तुम नीचे से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकट शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे और से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिक्षा की रक्षा करें, मेरी शिखा की रक्षा करें। उद्योतनी उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मलाधारी रक्षा करें और जस शबनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांगिनी तथा कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। हे माँ कौमारी, दांतों की रक्षा करें और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी का और महामाया तालुका में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में तथा धनुर्धरी षष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गधारिणी और मेरी दोनों भुजाओं वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी मेरे पेट। महादेवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों को और तेज शबनी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करें। हे माँ भगवती, अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दष्टंकराली देवी नखों की और उद्धर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों में छिद्रों में कौवेरी तथा बागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और वेद की रक्षा करें। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधाम आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी तथा कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी को अब से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्माधारणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली ब्रज हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, कप, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी देवी यश, कीर्ति और लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे महामाई इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी माँ पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग को माता के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें।
देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। हे मित्रों, इस तरह से मैंने आपको कवच पाठ संपूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, हमें हमेशा ही माँ भगवती पारंबा शक्ति की पूजा करनी चाहिए। उनके आदेश से ही अपने पग आगे बढ़ाने चाहिए और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली माँ दुर्गा का विधिवत पाठ करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।